इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बालहा, जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत व फरमा बरदारी कर ले, फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शार, ऐसी औरत से कहा जाएगा, आए अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले। मेरी माँ बहनों, लो तुम्हारे लिए ये 4 काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है, अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोजा किसने रखा? नफली रोजे की बात हो रही है, फर्ज रोजे तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ, तुम लोगों में से नफली रोजा किसने रखा? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों, रोजा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, आए अबू बकर मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोजे की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए। बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की आयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी आयादत तुमने की हो? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे गांव में फला फला बीमार था, आज मैं उसके घर गया और उसकी आयादत करके आया। आपने फरमाया लोगों, ये तीसरी नेकी भी अबू बकर के खाते में गई, ये तीसरे काम में भी अबू बकर आगे निकल गए। आए अबू बकर बैठ जाओ। अब आखिरी सवाल बताओ, कौन है जिसने ये काम किया हो? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन ऐसा आदमी है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया है, नमाज जनाजा से लेकर कब्रिस्तान तक जाकर उसको मिट्टी तक दिया है? कौन ऐसा है जिसने जनाजे की नमाज से लेकर कांधा देने से लेकर मिट्टी तक दी हो, कब्र तक पहुंचा हो और उसको मिट्टी देकर आया हो? कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे चला हो? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाला अना, चौथी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठे और खड़े होकर कहने लगे, हाय अल्लाह के नबी, आज मेरे यहाँ किसी की मिट्टी हो गई, इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में गया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, बल्कि मैं कब्र में भी उतरा, मैंने उसकी बॉडी को कब्र में उतारा भी, और कब्र में उतारने के बाद फिर मैंने मिट्टी भी दी, मैंने ये काम भी किया है। अब अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और फरमाते हैं, जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां एक ही दिन में जमा हो जाएं, जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोजा भी रखता हो, जो मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलता हो, वजबत अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है, वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह हर हाल में जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है इस काम के लिए? जन्नत में जाने का ये रास्ता बताया जा रहा है। रास्ता
आइए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए एक रास्ता और बताता हूँ। ए भैया, जिसको जाना हो तो जल्दी निकलो यार, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? खड़े हो गए हो, हमें मालूम है अब चाय की लॉक लगी होगी या पेशाब लगा होगा। बाबू जो गया पैंट में जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं, लगता है कि शाहरुख खान जा रहा है। निकाल ले। सुनिए मेरे भाइयों, जाअतनी साइला, जन्नत में जाने का एक रास्ता मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए। अल्लाह के अम्मा आयशा कहती हैं, मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, महा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसने मुझसे कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरे घर में ये दोनों बच्चे भूखे हैं, कई दिन से इन बच्चों ने खाना नहीं खाया। मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, हजरत आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उतारी और मैंने उस मांगने वाली को वो खजूर दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर टुकड़े खा लिए और इस माँ ने सिर्फ पानी पिया और आगे बढ़ गई। ये तो है बुखारी में, ये तो है बुखारी में। मुस्लिम में ये है कि मेरे पास 3 खजूरें थी। ये सुनिए, ये बड़ा दर्दनाक है। मेरे पास 3 खजूरें थी, मांगने वाली ने जब मांगा तो मैं तीनों खजूरें उठा लाई। उस औरत ने एक एक खजूर दोनों बच्चों को दे दी, दोनों बच्चों ने अपनी खजूरें खा ली। एक खजूर जो मेरे पास बची, मैं उसको खाने जा रही थी। अम्मा आयशा कहती है कि मैंने उस औरत को देखा, जैसी वो औरत उस खजूर को अपने मुंह में रखने के लिए जा रही थी, बच्चे भूखे थे, अपनी अपनी खजूर खाने के बाद वो माँ की खजूर पर झपट पड़े, माँ ये मुझे दे दो। दूसरा कहता, माँ ये मुझे दे दो। माँ की ममता लाड में आ गई, जोश मारने लगी, माँ खुद भूखी रह गई, लेकिन उसने किसी एक बच्चे के साथ बेइंसाफी नहीं की। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। मुस्लिम में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और बुखारी में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और मुस्लिम के अंदर 3 खजूर थे, एक एक दे दिया, एक अपने लिए रखा, लेकिन बच्चों ने जब झपटा तो माँ ने उसको भी आधा आधा कर दिया और आधा इसको दे दिया, आधा इसको, यानी बच्चों के हिस्से में 1.5 खजूर आ गई और माँ खुद भूखी रह गई। पानी पिया, हजरत आयशा ने दिया और वो चल दी। अल्लाह के रसूल जब घर में आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या बता दिया। ऐसी ऐसी औरत थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अय अल्लाह के रसूल, वो 3 खजूरें मैं आपके खाने के लिए रखी हुई थी कि आप भूखे आएंगे तो आपको दे दूंगी, लेकिन उस बच्चों की भूख अब देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको तीनों खजूरें दे दी। कहा बहुत अच्छा किया आयशा।